नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हेडलाइन के अंदर पढ़ा होगा आपने कि प्रशासन ने आप लोगों के लिए इंतज़ाम कर दिया है ताकि आप लोगों का एक्सीडेंट हो सके। जी हां, प्रशासन ने ये इंतज़ाम करवा दिया है। हालांकि प्रशासन को इंतज़ाम करवाना चाहिए कि आप लोगों का एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर मैं इस एरिया की बात करूं जहां पर मैं मौजूद हूं, बीचों बीच एक पाइप रख दिया गया है। यहां से कोई भी व्हीकल आता है, आप देख सकते हैं कि कितनी दूरी से ये व्हीकल जो है आ रहा है। और अगर आपको बता दूं इस पाइप के बारे में, तो ये पाइप यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच रखा गया है ताकि आप लोगों का एक्सीडेंट यहाँ पर हो सके। पहले थोड़ा सा आगे आते हैं तो बजरी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद पूरा का पूरा सीवर जो है यहाँ पर भर गया था। उसके बाद इसके साइड साइड में पत्थर लगा करके यहाँ पर एक पाइप लगा करके छोड़ दिया गया है। कल से ही जो है मौसम बदल रहा है। अगर मौसम बदलने के बाद यहाँ पर बारिश आती है तो बारिश के बाद अगर यहाँ पर पानी भरता है, लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो हादसे का सबब बनते हुए देरी नहीं लगेगी। और आप नहीं तो मैं नहीं तो आप, हम लोग जो है एक्सीडेंट के शिकार यहाँ पर हो जाएंगे। ये सभी लोग जो आप देख पा रहे हैं आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि मेयर गौतम सरदाना को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस सड़क की बात करूँ तो ये सड़क पहले बनाई गई थी, उसके बाद ये सड़क के ऊपर इतना घटिया माल इस्तेमाल किया गया है कि ये यहाँ पर धंसने लगी थी। जी हाँ, धंसने लगी थी। उसके बाद उस धंसने से इन लोगों को खासा जो है परेशानी हो रही थी। कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की। उसके बाद प्रशासन यहाँ आता है, नगर निगम की टीम यहाँ पर जो है ये इस तरीके से ठेकेदार को बोला जाता है। ठेकेदार यहाँ पर पाइप रख करके चला जाता है सीवर की, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये रोड जो है धंस सकती है। लेकिन इसके बाद भी आपको बता दूं, धंसने की जो रोड है उसको ठीक नहीं करवाया गया, उसका जो है एक इंतजामात कर दिया गया है, वो भी ये यहाँ पर पाइप रख के। लोग यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा। सर, आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर एक्सीडेंट होते होते बचा है, वो वाक्य जानना चाहूंगी, कब एक्सीडेंट होते होते बचा है यहाँ? तो आमने सामने से गाड़ी आएंगे तो मैडम एक्सीडेंट ही हुआ है यहाँ पे। एक दिन में एक दो केस रोज हो जाते हैं। अच्छा। और जब ये ढक्कन डाला गया है, लगाया गया ना, उस वक्त आया था भाई इसका लेंटर डाल के ढक्कन ऊपर लगता है और इसको आप ढंग से बना दो, लेकिन नहीं, अगलों ने बोला जी ढक्कन पहले लगा करके, ढक्कन के नीचे कुछ भी नहीं है, ये पाइप बढ़ते ही यहाँ से गिरेगा ये और लोगों को और ज़्यादा चोट लगेगी। बिल्कुल सरासर लापरवाही की गई है। ठेकेदार को भी रोका गया था, बताया भी गया था, नहीं मान रहे अगले। प्रशासन ने यहाँ पर जो है इस तरीके से ये पाइप लगवा दिया गया है, पहले धंस रहा था। साइड की भी एक बार कैमरे के अंदर दिखाना चाहूँगी। साइड देखेंगे आप सीवर का, तो ये सीवर भी ऐसा लगता है अगर कोई भारी व्हीकल इसके ऊपर से जाएगा तो ये सीवर खुद ही नीचे गिर जाएगा। एक बार तो बेटे ये सीवर टूट चुका है। अच्छा। और जब ये लगने लगे थे पाइप, हमें तो पता ही नहीं था कि ये पानी की निकासी का किस चीज़ का है। अब ये है, समुंदर से कभी हिमालय पर पानी नहीं जाता। जहाँ से स्टार्टिंग है इसकी, इन्होंने दिखाया पॉइंट कुंजलाल गार्डन में, वहाँ कभी पानी ठहरता ही नहीं। जहाँ मेन पॉइंट बनाया है ना पानी निकासी का, वहाँ तो कभी पानी ठहरता ही नहीं। और वो मेरे मकान के बिल्कुल सामने है, गेट के आगे, हमारे गेट आगे कभी पानी रुका ही नहीं। आज 20 साल हो गए लगभग मुझे वहाँ रहते। और वहाँ से ये ऊपर चढ़ा है, ये ऊंचाई इधर की जो है 12 क्वार्टर की लगभग 8 फुट है, वहाँ से इसकी ऊंचाई 8 फुट है। या तो बंसीलाल ने पानी चढ़ाया था मोटरें लगा के वहाँ, या देखो अभी ये चढ़ाएंगे। कौन है? गौतम साहब है, मेयर को फ़ोन किया, इधर वो MC है रोहिला है, कौन है, 9 फ़ोन किए, एक भी नहीं उठाया उसने। इनको अच्छा, ये बताइए, रोहिला जी जब वोट मांगने के लिए आए थे तब आपके पास आए थे क्या? मेरे पास नहीं आए भाई, और मैंने तो सिर्फ कमल के निशान पे मोहर लगाई थी। मैं जानता भी नहीं था रोहिला को कौन है, कौन। गौतम जी आए थे वोट मांगने के लिए? मेरे पास कोई नहीं, हमने तो सिर्फ कमल को लगानी थी और कमल को लगाई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके वोट मांगने भी नहीं उनके भाषण सुने थे कि इलेक्शन के दौरान? हमें सुनने की जरूरत नहीं, हमने तो एक सुना था भी मोदी के बंदे हैं, इसलिए हमने तो कमल के निशान लगाया था। हमने ना, ये देखो ये गिरे, ये कल चोट लगी थी स्कूटी पे गिर में। अच्छा, यहीं से गिरे हैं आप? स्कूटी गिर गई जी, आप स्लिप होगी स्कूटी। ठीक है, कहाँ जा रहे थे, किस वक्त की बात है? यही अपना मोड़ इधर मकान में, ये मकान है अपना। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, बुजुर्ग है, चोट भी लगी है। सर, कितनी चोट लगी है? काफी है, कल दवाई भी लेके आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि रोजाना जो है 2 से 3 एक्सीडेंट यहाँ पर प्रशासन करवा देता है। इनकी 1 महीना दुकान बंद रही, आगे यहाँ सामान डला रहा। हाँ। बार बार हम कहते रहे, न्यू ईयर लास्ट में जो है
भूटानी साहब से रिक्वेस्ट ही ये खड़े भूटानी साहब साथ ये मजदूर को लाए, हमने उसके 100 रुपये दे करके और सामान उठवा करके इधर गिरवाया। अभी यह बेचारा साइकिल वाला रोज पंचर का काम है इनका, कोई ग्राहक ही नहीं आएगा तो खाएगा कहाँ से? कोई नौकरी तो नहीं है इसकी, कोई बड़ी दुकान नहीं है, आगे खड़े करने की व्हीकल की जगह नहीं थी। 1 महीने तक जो है इतना परेशान रहा, आखिर में इसने 10 दिन तो दुकान बिल्कुल खोली नहीं, खोलने लायक थी नहीं। इधर इनका अभी ये है सैनी साहब, इनसे पूछो ना कैसे इनकी पोजीशन हुई। फिर हमने 100 रुपये दे करके यहाँ से वो मलबा उठवाया और इधर गिरवाया। ठीक है, ये बताइए कितना काम आपका प्रभावित हो रहा है यहाँ, जो ये इस तरीके से पाइप डाल दी है इस वजह से? कम से कम 500 रुपये रोज का काम मेरा खत्म हो रहा है। तो आप इमोशनल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आंखों के अंदर से आंसू आ रहे हैं। आपको तो गरीब आदमी हूँ मैं, रोज मेहनत करके खाता हूँ, हाँ, तो आंसू ही आएंगे मेरे तो और क्या है। हाँ, मैं किसके पास जाऊँ? मेयर है वो नहीं सुनता, ये MC है वो नहीं सुनता, जाऊँ किसके पास? हाँ, जब सुनने वाले ही नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? अब मैं गरीब आदमी हूँ, यहाँ पंचर का काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, तो मैं 1 महीने तक इधर काम नहीं करा मैंने। मैं ये सड़क भी बनवाऊँ या रोडे पड़े हैं सारे, स्कूटी आने जाने में तकलीफ हो है। दुकान करके ये देखो सब्जी वाले को देखो बेचारिया से, अब ऐसे थोड़ा गुजारा होता है, इनका काम ही इसी पर है, रोटी रोजी भी इसी पर है इनकी। बताओ ना आप। ठीक है, मैडम के पास आपको लेकर के चलते हैं। आपकी यहाँ पर दुकान है, सड़क इस तरीके से तोड़ करके छोड़ दी गई है, अगर यहाँ से कोई आता है तो एक्सीडेंट होते होते बचने वाला तो नहीं है। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट तो होता ही होता है। कितना प्रभावित होता है काम? ये तो बहुत बुरा कर रखा है इन्होंने। पहले दिन जैसे सड़क शुरू करी इन्होंने, लालच तो ये दे दिया, पानी वाली पाइप लगा दी भी, हम सप्लाई वाली पानी वाली पाइप लगाएंगे। पहले गली बनी हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल साफ गली बनी हुई थी। ये गली साफ बनाई जाती है, प्रशासन का ध्यान कहाँ है, नगर निगम का ध्यान कहाँ है? पहले गली बना दी जाती है हर जगह, उसके बाद सीवर लाइन डालने के चक्कर में या फिर पीने के पानी की पाइप डालने के चक्कर के अंदर पूरी की पूरी गली उखाड़ी जाती है। फिर 6 महीने तक उस गली को बनाया नहीं जाता। जब लोग थक हार के मर जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, उसके बाद उन गलियों को बनाया जाता है। मतलब प्रशासन है कहाँ? नगर निगम किस नींद के अंदर सो रहा है? ये मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात लग रही है यहाँ पर। क्या लगता है आपको, कितनी बार कंप्लेंट हो चुकी होगी इस गली की? बहुत बार हो चुकी है कंप्लेंट। जैसे मिट्टी के ढेर लगा के चले जाते हैं, पाइपें वहाँ देखो पड़ी है, सारी गली वहाँ इकट्ठी होके गई है और कहने गई है अभी पानी वाली सप्लाई वाली बात डाले। कहते जी डालेंगे, हम डालेंगे। कोई 2 दिन का नाम कहता है, कोई 3 दिन का नाम कहता है, और कोई आता तो है नहीं। आना भी तो चाहिए ना, आके संभाल लो। अगर तुमने फोड़ी है तो इसको बनाओ भी सही। अच्छा, ये बताइए वोट किसको दिया था? गौतम सरदाना को, ज्योति क्या सोच करके दिया था? भाई बहुत बढ़िया काम करेंगे। पहले दिन गौतम सरदाना भी आए हैं, रोहिला भी आए हैं, यहाँ JCB शुरू करी है, पंडित जी ने मुहूर्त करा है, लड्डू बांटे थे। फिर काम तो वैसा नहीं हुआ ना, काम भी तो वैसा होए ना, फिर काम तो वैसा नहीं हुआ ना। ठीक है, काम करने के लिए आए तो लड्डू बांटे, लेकिन अब एक्सीडेंट के लड्डू यहाँ पर बट रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। बेटा आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर खेलते हैं आप रोजाना? नहीं खेलते? चलाते हैं हम तो। अच्छा, स्कूटी चलाते हो तो जब आपके साथ वाले बच्चे यहाँ खेलते हैं तो कई कबार जो है गिरने का डर नहीं लगता? गिरता बचा हूँ यहाँ पे 1-2 बार तो। ठीक है, गिरते गिरते बच्चे हो यहाँ पर? हाँ। कितनी बार कोई साथ वाला गिरा है आपके? ना गिरे नहीं, बच गए। ठीक है, बच गए हैं, लेकिन गिरते गिरते बचे हैं। आपको दोबारा से इन लोगों की तरफ ले जा करके दिखाना चाहूँगी कि कैसा हाल यहाँ पर है। एक बार कैमरामैन से चाहूँगी कि पूरी की पूरी सड़क आपको दिखा दे कि सड़क कितनी चौड़ी है और जो पाइप है वो कितने फुट के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ। मेरे ख्याल से सर ये सड़क कितनी चौड़ी है? ये आपके सामने है बेटे, 20 फुट की होगी मेरे ख्याल लगभग है। 30 फुट की है ये, और 10 फुट का पाइप है ये। 20 फुट की सड़क है, 10 फुट का पाइप है, आधी सड़क घेर ली गई है। ये देखिए, अब यहाँ से एक ऑटो वाला निकलता है तो जगह कितनी बचती है। ये देखिए, अभी अभी एक्सीडेंट हो सकता था क्योंकि सामने से बाइक आ रही है और इस साइड से ऑटो आ रहे हैं और बीच के अंदर जो है ये पाइप पड़ा हुआ है। तो मेयर गौतम सरदाना जी, सिर्फ रिबन मत काटिए, आ करके अपने शहर का हाल देखिए, इस पाइप को यहाँ से उठवाइए। खाली AC के अंदर रहने से वोट नहीं मिलते हैं। आगे भी अगर आप बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए। और विधायक जी से भी यही कहना चाहूँगी कि विधायक जी तो सिर्फ घर के अंदर बैठ जाते हैं, डॉक्टर नाम आगे लगा लिया है, लेकिन डॉक्टर के बाद जो है एक्सीडेंट
करवा रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद ही शायद उनका खर्चा निकलेगा। डॉक्टर नाम जो जुड़ा है आगे, तो चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आज जो हादसे का सबब यहाँ पर बन रहा है, हो सकता है वो आपकी गलियों के अंदर भी इसी तरीके से हो। क्योंकि अभी अभी देखिए एक स्कूल की वैन यहाँ से गुजरेगी और देखिएगा कि कितना एरिया जो है ये वैन कवर करती है। बिल्कुल आराम आराम से इस वैन को यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस वैन के जाने तक की जगह यहाँ पर नहीं बची है। तो चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हिसार के 12 क्वार्टर रोड का ये नज़ारा है, बीचों के अंदर पाइप पड़ी है। प्रशासन जो है एक्सीडेंट करवाने के ऊपर तुला हुआ है। नगर निगम की टीम कोई एक्शन नहीं ले रही है। ठेकेदार को इतने टाइम हो चुका है कहते हुए, लेकिन रोड धंसने के बाद ठेकेदार ने भी यहाँ पर सिर्फ ये पाइप लगवा करके छोड़ दिया गया है। तो आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट दिखाती रहूंगी। अगर आपके शहर के अंदर भी कोई ऐसी अपडेट है जहां पर इसी तरीके से हादसे का सबब बन सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके विधायक जी और गौतम सरदाना जी के पास पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि आपके हिसार का विकास कितना हो रहा है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।